और जब अमेरिका और यूरोप में कई देश भारत के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल चुके हैं, जब रूसी तेल खरीदार को लेकर यूरोपीय देश भारत पर टैरिफ लगाने की धमकी दे रहे हैं, तब यूरोप के साथ एक ऐसा देश है जो भारत के साथ मजबूती से खड़ा हुआ है, और वो देश कोई और नहीं बल्कि फ्रांस है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल ने ट्रम्प के टैरिफ का जवाब के तौर पर भारत के साथ खुलकर खड़े हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति के बीच अंतर्राष्ट्रीय हालातों को लेकर अहम बातचीत हुई। दोनों नेताओं के बीच फोन कॉल पर एक लंबी बात हुई और इस बातचीत के दौरान दोनों देश एक दूसरे के और करीब आ सकते हैं और मुश्किल चुनौती का सामना कर सकते हैं। इस पर भारी बातचीत की गई। दोनों नेताओं ने खास तौर पर यूक्रेन और वेस्ट एशिया में जारी संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान की संभावनाओं पर विचार साझा किए और भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने का संकल्प दोहराया। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसे लेकर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मेरे मित्र राष्ट्रपति मैक्रोन के साथ बहुत अच्छी खासी बातचीत हुई। हमने यूक्रेन और वेस्ट एशिया में संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान के प्रयासों पर विचार साझा किए और भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता को दोहराया। वहीं मैक्रोन ने भी लेकर इसे ट्वीट कर जानकारी को साझा किया। सोशल मीडिया पर बताया कि खास बात यह है कि उन्होंने भारत के लिए यह जानकारी हिंदी में लिखी। हिंदी में लिखते हुए अपनी पोस्ट पर उन्होंने बताया कि मैंने अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से बात की। हमने यूक्रेन युद्ध पर अपनी स्थितियों का समन्वय किया ताकि एक न्यायपूर्ण और स्थायी शांति की ओर बढ़ा जा सके। यूक्रेन के लिए ठोस सुरक्षा गारंटी और यूरोप की सुरक्षा के साथ व्यापार संबंधी मुद्दों पर हमने अपने वाणिज्यिक संबंधों को और बढ़ावा देने और सभी क्षेत्रों में अपनी सामरिक साझेदारी को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। उन्होंने आगे लिखा कि हमारी संप्रभुता और स्वतंत्रता की कुंजी है। फरवरी में पेरिस में आयोजित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट के निरंतरता में हम 2026 में नई दिल्ली में होने वाले एआई इम्पैक्ट समिट की सफलता के लिए काम कर रहे हैं। एक ज्यादा प्रभावी बहुपक्षवाद के लिए हमने 2026 में G7 की फ्रांसीसी अध्यक्षता और ब्रिक्स की भारतीय अध्यक्षता को ध्यान में रखते हुए निकट समन्वय करने पर सहमति व्यक्त की है। बता दें, इससे पहले फ्रांस ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू द्वारा लगाए गए युद्ध विरोधियों के आरोप को सिरे से खारिज कर दिया है। और फ्रांस के राष्ट्रपति का ये ट्वीट बता रहा है कि वो भारत के कितने करीब आ चुके हैं और अमेरिका द्वारा लगाए गए उन टैरिफ का उन पर कोई भी असर नहीं हो रहा। न ही इस बात से उन्हें कोई अंतर पड़ता है कि भारत अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए किस देश के साथ कैसा व्यापार कर रहा है। भारत ने कभी भी रूसी तेल खरीदारी को लेकर भारत का विरोध नहीं किया। स्वाभाविक है, फ्रांस इस बात को समझता है कि भारत के अपने हित है, लेकिन अमेरिका जो लगातार रूस और भारत की दोस्ती को तोड़ने पर लगा हुआ है और भारत का अहित करने पर लगा हुआ है, उसने भारत के साथ अपने संबंधों को बहुत खराब कर लिया, जिसके बाद स्थिति अब और भी खराब हो चुकी है। लेकिन फ्रांस ऐसा नहीं कर रहा। इस मौके को समझते हुए फ्रांस के राष्ट्रपति भारत के साथ बात कर द्विपक्षीय संबंधों को और गहरा करने पर आगे बढ़ रहे हैं। कुल मिलाकर ऐसे मुश्किल समय पर फ्रांस भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहने को तैयार है। दोस्तों, क्या आपको भी ये बात सही लगती है? तो अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।